अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो सारे जहानों का मालिक और खालक है। कुरान पाक के तर्जुमा और तशरीह की चौथी किस्त में हाज़िर हैं। अभी कुरान पाक का तारुफ और औसाफ और उनकी मकसदियत जो है वो जारी है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके आप भी अजर व सवाब में शामिल हो सकते हैं। हमारी ये काफ़िश तफ़हीमुल कुरान से मखूज़ है। नाज़रीन, कुरान तमाम बनी नौ इंसान की हदायत के लिए आया है, लेकिन जब कोई शख्स इसको पढ़ने बैठता है तो देखता है कि इसका रूह सुखन ज़्यादातर अपने ज़माने नज़ूल के अहले अरब की तरफ है। अलबत्ता कभी कभी वो बनी आदम और आम लोगों को भी मुखातब करता है। अक्सर बातें वो ऐसी करता है जो अरब के माहौल, अरब ही की तारीख़ और अरब ही के रस्म व रवाज से ताल्लुक़ रखती हैं। इन चीज़ों को देखकर आदमी सोचने लगता है कि जो चीज़ आम आदमी की हदायत के लिए उतारी गई थी, इसमें सिर्फ उस वक़्त के अरब ही का जिक्र क्यों है। इस मामले की हकीकत को ना समझने से बाज़ लोग शक में पड़ जाते हैं कि शायद ये चीज़ असल में तो अपने हम असर और अहले अरब की ही इस्लाह के लिए थी, लेकिन बाद में ज़बरदस्ती खींच कर इसे तमाम इंसानों के लिए और हमेशा हमेशा के लिए एक किताब हदायत करार दे दिया गया है। मौलाना अबुल आला मदूदी फरमाते हैं कि जो शख्स ये एतराज़ महज एतराज़ की खातिर नहीं उठाता बल्कि फिल वाक़े उसे समझना चाहता है, उसे ये मशवरा दूंगा कि वो पहले खुद कुरान को पढ़कर ज़रा उन मकामात पर निशान लगाए जहाँ उसने कोई ऐसा अकीदा या ख्याल या तसव्वुर पेश किया हो या कोई ऐसा अखलाकी असूल या अमली कायदा बयान किया हो जो सिर्फ अरब ही के लिए मखसूस हो और जिसको वक़्त और ज़माने और मकाम ने फिल वाक़े महदूद कर रखा हो। महज ये बात कि वो एक ख़ास मकाम और ख़ास ज़माने के लोगों को ख़िताब करके इनके मुशरकाना अकायद और रसूम की तरदीद करता है और उन्हीं के गिरदो पेश घूमता है, उन्हीं के गिरदो पेश चीज़ों का इस्तेदलाल करता है और तौहीद के दलाइल कायम करता है, ये फैसला कर देने के लिए काफ़ी नहीं है। इसकी दावत वक्ती और मकामी है। देखना ये है कि शिरक की तरदीद में जो कुरान पाक कहता है क्या वो दुनिया के हर शिरक पर उसी तरह चस्पा नहीं होता जिस तरह मुशरकीन अरब पे चस्पा होता था। क्या उन्हीं दलाइल को हम हर ज़माने में हर मुल्क के मुशरकीन के लिए उनकी असलाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? और क्या असबाते तौहीद के लिए कुरान का तर्ज़ इस्तदलाल को थोड़े से रद्दोबदल के साथ हर वक्त हर जगह काम में नहीं लाया जा सकता? अगर जवाब इस बात में है तो फिर कोई वजह नहीं कि एक आलमगीर तालीम को सिर्फ इसी बिना पर मुकामी और वक्ती करार दे दिया जाए कि ये एक ख़ास वक्त में एक ख़ास कौम को ख़िताब करके पेश किया गया है। वैसे भी किसी भी तहरीर को जब बैनुल अक़वामी बनाना मकसूद हो तो उसका तरीका यही है कि पहले उसे पूरी कुव्वत के साथ खुद उस मुल्क में पेश किया जाए जहाँ से इसकी दावत उठी हो और फिर उन असूलों को उस मुल्क में अमलन लागू करके एक कामयाब निज़ाम ज़िंदगी चलाकर फिर दुनिया को इस तमाम लोगों के सामने इसे बतौर नमूना पेश किया जाए। तब ही दूसरी कौमें इसकी तरफ मुतवज्जा होंगी और उन कौमों के ज़हीन आदमी आगे बढ़कर इसे समझने और अपने मुल्क में रवाज देने की कोशिश करेंगे। लिहाजा ये नज़रिया दुरुस्त नहीं कि कुरान का फ़िक्र व अमल कौमी है। कुरान जुज़ियात की किताब नहीं है, कुल्लियात की किताब है। आइंदा किस्त में हम कुरान पाक के तर्जुमा और तफसीर का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, स्मार्ट न्यूज़।